ब्रह्मनाद ओ स्वस्थ। आजिर कालांश को मोर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वागत तथा अभिनंदन। आजिर कालांश रे आमे दशहरा भेटीर द्वितीय भाग को आलोचना करबा एवं आमे जानि छंती एही गल्पर कारिक होउछंती राजकिशोर राय। ठीक अछि। द्वितीय भाग को आलोचना करबा पूर्व प्रथम भाग भितर आपनकर केते धारणा रहिछि तार परीक्षा करबा। तो प्रथम प्रश्न हेउछि मोर राजकिशोर राय केबे एवं केउठारे जन्मग्रहण करथिले। प्रश्न नंबर 2 राजकिशोर राय द्वारा रचित दुईटी एकांकिकार नाम लेख। प्रश्न नंबर 3 लेखक केउ बयसरे ताकर विवाह स्थिर होइथिला। प्रश्न नंबर 4 किए काव्य कवितार प्रेयसी अटंती। प्रश्न नंबर 5 विश्वर केउ महानायक दिन दुखी दिने हृदय फटाई कांदी। एही 5टी प्रश्नर उत्तर आपण कमेंट बॉक्स रे दियंतु एवं प्रत्येक शिशु यार उत्तर देवाक अनुरोध रहा। तब चलतु दशहरा भेटर द्वितीय भाग को पढ़ा। मु पढ़ुची आपण माने बही देखंतु। वर्ष वर्ष धरी एई सबु छवि मोर प्रकोष्ठ अलंकृत करिछि। सुनंदा देखिछंती जानिछंती तथापि तांकर भय। पुणी पचारिले केउ छवि गुड़िक भयर कारण मु एई क्षणी दूर करी देबी। तुमर परितृप्ति पाई मोर एते दिनर दान वृक्षर गोटिए मात्र कीट मु छाड़ी देई पारे ना। ना गो से सबु छवि कथा मु कहू नाही। 7-8 दिन तले जेउ सबु छवि खबर कागजरू काटी बड़ बड़ पेस्ट लगाई रखिछ से सबु कोन सत? काव्य कविता मोदी मोर अंक लक्ष्मी एई वास्तव चित्र गुडी को अळिक बोली भाबुछि। हिली साबुन रे हाथ सुखी गलानी धोई आस। हाँ मने पड़िला आज जे दशहरा मोर कर्तव्य ना आनंद। तुमको किछि उपहार देबी देबी किंतु कौन देबी? सुनंदा अभिमानिनी ए कथाटा से प्रसंग रे उठाइबे बोली तुम रूम टारे हाथ देई पारिली नाही आरंभ करिथिले किंतु कथार स्रोत धरिला भिन्न कार। सुनंदा उत्फुल्लित होई कहिले काहेकि मन पड़िबो ए वर्ष किंतु मु छाड़ीबी नाही। गोटे रेडियो गोटे सेट इन इवनिंग इन पेरिस आउ मो पाई 2 खंड दामिका साड़ी तापरे संध्यारे निमंत्रण निश्चय। सेथिपाई लेमन स्क्वाश 2 बोतल टर्की 2टा बादाम पेस्ता अंगुरु सबुथिरु 2 सेर आउ थाउ। सुन अच्छा केउ माने निमंत्रित हेबे? सुन हसी हसी आरंभ कले प्रेमराज बाबू को निमंत्रण करिबा। से नुआ सब जज होई आसीछंती। तांको स्त्री चांदिनी मो पिला दिनर साथी आउ पुपु मीना तांकर छोट पुओ झियो। तापरे बंकिम बाबू प्लीडर जोसेफ राउत और तांको स्त्री इव राउत तुम्हें निश्चय चिन्ह। से माने तुमर खूब प्रशंसा करती। युद्ध समय रे तुमर वक्तृता को अबिकल नकल करी तांकर कागजरे छपाई थिले। चरणंकींकर बाबू जदिओ अविवाहित। एतिकी बेले माँ दुखिया माँ दुआरे छिड़ा होईछि। ता पुओ को दूध खुआइब टिके चीनी मागुछि कही चाकर मु सान्ताणी को आदेश अपेक्षा रहिला। कथा कहिला बेले सुनंदा को किए बाधा देले से विरक्त हुअंती। सांगे सांगे आदेश मिलिला ना चीनी नाही। मु पचारिली रमु तार पिलाटी केडे? रमु संतर्पण रे टिके माँ को अनाई कहिला ए मासेकर हेब। बड़ दुख बाबू तार दूध टिके मिले नाही नाही जे खाली पानी रे चीनी देई से कौला छुआटी को हापुड़ेई दिए। आपण थिले बोली लाज माडिला ताकू। सेतिबे मिछरे कहिला दूध मु जाने पिलाटा खाली पानी पिए। काउच उपरु मु उठी छिड़ा हेली। दुर्गा मंडप उपरु नहबत्र ध्वनि भासी आसुथाए। कहिली रमु सेरे चीनी ताकू दे आउ ताकू कह तार पिला 2 वर्ष हेबा जाए नीति सकाळे आसी सेरे गाई दूध आरु नेई जाउथिबो। कौन कहूच सुनंदा? पिलाटा बंची जाऊ। कहिबा पूर्वरु मु कही चलिली
ହଁ ସବୁ କିଣା ହେବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ହେବ ବଜାରକୁ। ମାଇପିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଗରେ ଆମ ପସନ୍ଦ ପାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ। ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯାଅ। ଆଉ ରମୁ, ତୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହ ମଟରଟା ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖି ସେ ଘରକୁ ଯାଉ। ତାର ତ ପୁଣି ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେ ଦଶହରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ବଜାର ଯିବି ବୋଲି କହିଲ। ସୁନନ୍ଦା ବ୍ୟତୀତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏତକ କହି ମୁହଁ ଫେରାଇ ରହିଲେ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ କହିଲି, ଆଜିଠୁ ଏବେ କୂଳଭୁଆ ଶୁଣି ନହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ତୁମେ ପାଦରେ ଯିବ, ଦେଖିବ, ବୁଝିବ। ଏଥିରେ ତୁମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱାମୀ ଲାଜ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଭୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଏଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗାଳ୍ପିକ ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କୋଠରୀରେ ବହୁତ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ସେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ସବୁ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ସେ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନନ୍ଦାର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ବା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଡରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସବୁ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି। ଏହିପରି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏଇ ସବୁ ଛବି ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ। ଆଉ ଏଇ ଛବି ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ତମର ଭୟର କାରଣ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଏଇନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତୁମର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନର ଦାନ, ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୀଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଯେହେତୁ ସୁନନ୍ଦା ସେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଲେଖକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଛବି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୀଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ନା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ସେ ପୋକକୁ ବାହାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପୋକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ଡାଳ, ପୁରା ସବୁ ଗଛକୁ ସେ କାଟି ଦେଇପାରେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଲେଖକ ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ବି କୀଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ଏ ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିକି ରଖିବି। ଏହିପରି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫଟୋଚିତ୍ର ରୁମ୍ ସାରା ଭରିଦେବି। ଯଦି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫଟୋକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଯଦି ଗୋଟେ ରଖିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁକରି ଏସବୁକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ତ ପତ୍ନୀ ସୁନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ନା ଆଗ ସେ ଫଟୋଚିତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ 7-8 ଦିନ ତଳେ ତୁମେ ଖବରକାଗଜରୁ କାଟି ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଛପେଇଛ, ସେସବୁ କ'ଣ ସତ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଉକ ଅଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ବାସ୍ତବ ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କାଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଛପାନ୍ତି। ତ ସେସବୁକୁ ସତ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସୁନନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି, କାବ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରେୟସୀ ମୋର ଅଙ୍କଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳିକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ଉପମା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଯେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଙ୍କକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅଙ୍କଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତ ସେ ଅଙ୍କକୁ ବା ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖବରକାଗଜରେ ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବା, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିବା, ମାନେ ସବୁ ବାସ୍ତବ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଛପାଯାଇଥାଏ ଖବରକାଗଜରେ, ସେଇ ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆଣିକି ପେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫଟୋକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବ କି ନୁହଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳିକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଅଳିକ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣିକ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ତୁମର ସାବୁନ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛ ହାତ, ସେ ହାତ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଯା ଧୋଇକି ଆସ। ତାପରେ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଯେ ଦଶହରା। ଆଚ୍ଛା, ଦଶହରାରେ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେବା, ତେବେ କୁହ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବି?
तो सुनंदा हसी हसी कहते जे तुमर कहीं मन पड़ो तथापि मु तुमको छाड़बी ना, तुमठू सब उपहार नहीं जी। से उपहार भितर मागिथिले गोटे रेडियो सेट इन इवनिंग इन पेरिस आउ 2 खंड दामिका शाढ़ी। एथुर आपण सेट इन इवनिंग इन पेरिस कौन बुझीपार थे, यह गोटे मेकअप किट। ये सब जिन मागिबा सहित से कही हाँ ये सब तो दब आउ संध्यारे निमंत्रण किसी लोक करवा से दरकार अच्छी लेमन स्क्वाश 2 बोतल, टर्की 2टा, बादाम पेस्ता और अंगूर सबुथ 2 सेर नहीं आसब। ये आसला टर्की। टर्की शब्दर अर्थ होची कुकुड़ा एवं तापर आसला सेर। सेर होची मापिबार एक मापर एक एकक को सेर कहुए। यही सबको से उपहार में निज निज पति को मागिथिले। तेबे काहाकू निमंत्रण करबा बोली पचारे लेखक। तो सुनंदा हसी हसी आरंभ कले, कहले प्रेमराज बाबू को डाकिबा जे कि नुआ सबजज होइकी आसिछंती। प्रेमराज बाबू को स्त्री चांदिनी सुनंदांकर पिलादिन सांग थिले, तांकू डाकिबे एवं तांकर 2टी संतान अछंती पुपु एवं मीना, तांकर पुओ झियो तांकू डाकिबे। ता सहित बंकिम बाबू जे कि प्लीडर अटंती। तापर से डाकिबा को चाहुछंती जोसेफ राउत एवं तांको पत्नी इव राउत। आउ प्रश्न करुछंती तुमे तो तांको निश्चय चिन्हिदेव कारण से तुमर भारी प्रशंसा करती। एही परी सुनंदा तांको पति को कहउछंती अरे तुमे सेमानकु चिन्हिन, सेमाने तुमर खूब प्रशंसा करती। तुमर युद्ध सभार वक्तृता को अबिकल नकल करी तांकर खबर कागज रे छापिथिले। आउ सुनो चरणंकींकर बाबू को निमंत्रण करवा जी कि अविवाहित अटंती। तो एथिरु आपण लक्ष्य करिपारुथिबे सुनंदा केवल प्रतिष्ठावान व्यक्ति मानक सहित बंधुता स्थापन करने को चाहती। एतिकी बेले ताको दुखी माटे ताको घर को आसीछंती, ताको दरकार थिला किछि चिन्नी। एही खबर आसी ताको चाकर रमु सुनंदा का आगे सुनाइछंती। अर्थात चाकर रमु आसी सुनंदा को कहिछंती जे माँ दुखिया माँ आसिकी आम द्वारे छिड़ा होती टिके चिन्नी दरकार। तो सुनंदा तो यहीपरी गरीब श्रेणी लोक मान पसंद करती ना, तेणुक से सांगे सांगे उत्तर देले जे ना किछि चिन्नी दिज्व ना, ताको मना करते। यहीपरी कहवा समय गाल्पिक पचारि अच्छा रमु तार पिलाटी केड़े केड़े अर्थात केते बयसर। तो रमु उत्तर देछि एई मासे हम आज्ञा ताकर बड़ दुख आज्ञा दूध टिके मिले ना पिला को पीएबा बोली ता माँ को क्षीर दे पारे ना, तेणु करी खाली पानी रे चीनी टिके मिसाई पिलाटी को हापुड़े दिए। हापुड़ी दे अर्थात भूले दिए, मीठा लगे छोट पिलाटी पीदब चीनी पानी को, तेणुक से ता माँ ताको हापुड़े दिए। थोड़े टिके चिंता करंतु तो 1 मासर शिशु जदि केवल चीनी पानी पीब ताहा कौन तापाई स्वास्थ्यकर खाद्य नाई। तेणुक आपण थिले बोली ताको लाज लगिला, तेणुक से कहला जे दूध रे से चीनी मिसेकी पिला को देव बोली। गाल्पिक रमु को कहले से चीनी नहीं से दुखिया माँ को दे एवं शुणे ताको कहीदे जे पिला को 2 वर्ष होगा जाए से आम घर को आसिकी गाई दूध नहीं जीवे। तापर निज स्त्री को कह ना कह सुनंदा पिलाटा बंची जाओ। स्त्री किसी कहवा आगु से भूलेबा कहले हाँ सब किणा समस्त को निमंत्रण किंतु तुमको मो सहित बजार को जीवाको हेबो, कारण माइपी पसंद आगरे आम पसंद प्रासंगरे पड़े। यार अर्थ होउची पुरुष लोक जेते भी जिनस बजार नहीं आसतु स्त्री लोक तार खुण बाहर करेंगे ही करेंगे। तेणुक से कहते जे माइपी पसंद आगे आम पसंद प्रासंगरे पड़े, अर्थात आलोचनार विषय हेबो। आपण घरे मध्य देखुथिबे मामा किछि कहिथिबे बाबा को जिनस नहीं आसवाई से नहीं आसला पर मामा कहबे ना एटा एमिति कलर आनिबार थिला। गोटे उदाहरण नहीं गोटे शाढ़ी से कहिथिबे गोटे शाढ़ी नहीं आसवाई से बाबा नहीं आसबे, तब मामा कहबे ना यही रंगर दरकार नथिला, ए डिजाइन पसंद नहीं। यहीपरि सब कथा बाहर जहाँकि प्रासंगरे पड़े पुरुषों पसंद स्त्री को आगे ताहा आलोचनार विषय हो जाए। तेणुक गाल्पिक निज स्त्री को बजार को सांगरे नहीं जावाक चाहिए। आ रमु डाक कहते ड्राइवर को कह गाड़ीटा ग्यारेज रे रखिदो एवं से ता गाँ को जाओ, तार भी तो पिला छुआ अच्छा दशहरा से परिवार सहित मिसु। तेणुक से ड्राइवर को से समय छुट्टी देते।
ड्राइवर को छुट्टी देवा परे सुनंदा टिके व्यस्त हो पड़े, कारण ड्राइवर जदि पलैब से बजार को किपर जी गाड़ी तो रही ग्यारेज रे। व्यस्तता देखी गाल्पिक कहते आज कूल भुआसुणी ना चलनी, आज बोहू ना चलनी, अर्थात तुम ओढ़णा। गाल्पिक निज स्त्री को कहते आज कूल भुआसुणी ना क्षति कौन, अर्थात तुम्हें आज गाड़ी में न जाकि चलिकी गले कौन क्षति हो, तुम्हें मो सहित चल बजार को जीव देख जान सब कथा, आज तुम्हें मो सहित चली चली कर जाओ। एथिरे तुम इंजीनियर स्वामी लाज पाइबे नहीं, अर्थात तुम इंजीनियर स्वामी लाज करेंगे नहीं। प्रश्न आसे गाल्पिक क्यों पदवी थे ताहले आपण लिखिबे इंजीनियर, ठीक अच्छे। तापर से कहते तुम्हें तो मो सहित जीव ए भय कर कौन अच्छे, तो दुई जन स्वामी स्त्री कथबार्ता हो बाहर। यह थिला दशहरा भेटीर द्वितीय भाग। तेबे चतुर्थ अनुच्छेद अंतर्गत किछिटा शब्दार्थ को देखिबा। देखंतु प्रथम शब्द कौन अच्छी अलंकृत। अलंकृत शब्दर अर्थ होउची सुसज्जित। गाल्पिक निज गृह महापुरुष मानकर फोटो एवं खबर कागजर किछि वास्तव चित्र गुडी को निज प्रकोष्ठ रे अलंकृत करथिले, अर्थात से फोटो गुडी को नहीं से निज कक्ष को सुसज्जित करथिले। परवर्ती शब्द देखिबा एही क्षणी अर्थात होउची एही मुहूर्त। तो गाल्पिक निज स्त्री को कहउचंदी केउ छवि गुड़िक तुमर भयर कारण मते कुह, सेही छवि गुड़िक मु एही क्षणी दूर करि देबी। परवर्ती शब्द देखिबा अलिक। अलिक शब्दर अर्थ होउची क्षणक, अर्थात गाल्पिक बहु दिन धरी संग्रह करिथिबा फोटो गुड़िक तांका स्त्री अलिक बोली मन करुथिले, अर्थात क्षणस्थायी बोली मन करुथिले, ठीक अच्छे। परवर्ती शब्द देखिबा हापुड़े दे। हापुड़े हापुड़े अर्थात कौन भूले देवा, अर्थात से जो दुखिया माँ आसी निज छोट छुआटी को केवल चीनी पानी देकी हापुड़े दौले, अर्थात ताको भूले दौले। जेहेतु पानीटा मीठा लगुला तेणुक शिशुटी से पानी को पी दौला, ठीक अच्छे। परवर्ती शब्द देखिबा कूल भुआसुणी। कूल भुआसुणी शब्दर अर्थ होउची बधू बा बहु। गाल्पिक निज स्त्री को कहउचंती आज कार नहीं, आज आम बजार को चली चली कर जीवा। आज दिनटी तुम कौन कूल भुआसुणी ना कौन क्षति हम कि, चलो आम मिसिकी चली कर बजार को जीवा। कूल भुआसुणी शब्दर अर्थ होउची बहु। तापर शब्द व्यतीत। व्यतीत दृष्टि रे सुनंदा जेतेबेले घरे कार नहीं बोली जानिले ताको बजार से किपरि जीवे, तेणु करी से व्यस्त विव्रत हो पड़ुथिले, सेठी से शब्द को व्यवहार करा जायछि। व्यतीत दृष्टि रे से निज स्वामी को आड़े चाहिथिले। एही शब्दार्थ गुडी को आपण माने खाता रे टिपि रखंतु। चलंतु एही अनुच्छेद किछटा प्रश्न उत्तर को देखिबा। प्रथम प्रश्न वृक्षर गोटे मात्र डेज मु छाड़ी देई पारना। एही वाक्यर अधांश नाही तो कहंतु से पदटी कोन हबो। वृक्षर गोटे मात्र कीट मु छाड़ी देई पारेना। एही उक्ति जदि काहार बोले प्रश्न आसे ताहले आपण लिखिबे काहार। एही उक्तिटी होची गाल्पिकंकर बा आपण लिखिपारे सुनंदांकर स्वामींकर, ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा गाल्पिक काहाको काव्य कवितार मोदी बोली कहिसंती। उत्तर आपण भल भाबे जानिसंती कोन हो। गाल्पिक निज स्त्री सुनंदा को काव्य कवितार मोदी बोली कहिसंती। परवर्ती प्रश्न सुनंदा केउ छवि गुडी को अलिक बोली भाबुसंती। सुनंदा वास्तव छवि गुडी को अलिक बोली मन करुछंती, जहा कि गाल्पिक खबर कागज काटी निज पेस्ट बोर्ड जो छवि गुडा को लगई छंती से छवि गुडी को सुनंदा अलिक बोली मन करुछंती, ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा निजर कर्तव्य कोन बोली गाल्पिक कहिसंती। दशहरा समय रे निज स्त्री को किछि उपहार देबा ताकर कर्तव्य बोली गाल्पिक कहिसंती। परवर्ती प्रश्न सुनंदा निज स्वामी को दशहरा रे कोन सब भेटी मागिथिले। सुनंदा निज स्वामी को दशहरा रे गोटे रेडियो, सेट इन इवनिंग इन पेरिस, 2 खंड दामिका साड़ी एवं एही सब उपहार सहित से किछि जन को निमंत्रण करबा को मध्य अनुरोध करथिले निज स्वामी को।
एवं जेहेतु अतिथि आसवे अतिथि लगी किसी द्रव्य आने को से द्रव्य गुड़िक कौन भल भाव मन थी कौन थी से द्रव्य गुड़िक 2 बोतल लेमन स्क्वाश 2टी टर्की तापर रहा बादाम पेस्ता और अंगूर सेरे सेरे आने से निज स्वामी को कही तो कौन मागिले कहले आप मुख्यतः 3टी उपहार लिखिए सेटा हूँ रेडियो सेट इन इवनिंग इन पेरिस एवं 2 खंड दामिका शाढ़ी निज से एतिक उपहार मागिले। परवर्ती प्रश्न देखा किए सुनंदा पिलादिन साथी साथी अर्थात बंधु बा सांग सुनंदा पिलादिन सांग थे चांदिनी जी कि होती सब जज प्रेमराज बाबू स्त्री से निमंत्रण करने को चाहिए जितेबाला निमंत्रण माने चिठा से प्रस्तुत करते से निज स्वामी को कही जो प्रेमराज बाबू आसी जो स्त्री अच्छा चांदिनी से मो पिलादिन सांग तेणुक आम घर को निमंत्रण कर डाक। तो प्रश्न अच्छी किए पिलादिन साथी तो उत्तर हम चांदिनी गोटे शब्द कहले पूर्ण वाक्य कहले आप सबको लिखिए। परवर्ती प्रश्न गार्गिक वक्तृता को किए खबर कागज में छापी मन अच्छी किए छापी जोसेफ राउत एवं ईव राउत को से निमंत्रण करते जितेबाला गार्गिक पचारे एमाने कि तो आपको बोधे मन नोली सुनंदा कहते अरे तुम्हें चिन्ह से तुम बहुत प्रशंसा करती आ मन थी तुम युद्ध समय वक्तृता को से अविकल नकल करके खबर कागज में छापी तो किए छापी उत्तर है आप लिखिए जोसेफ राउत। मन रहा मुझे केवल किछिटा प्रश्न उत्तर ये आलोचना कली 7टी यही भाग में यार अधिक क्षुद्र प्रश्न अच्छी आपण से गुड़ी को निज खातार लिखि रखिए। रोचे नमस्ते।